बोलिए गोविंद भगवान की जय। जिस प्रकार से मुझ में सोना, जागना, खाना पीना, भूख लगना, प्यास लगना, देखना, सुनना, बोलना, चलना, बैठना, सारी क्रियाएं मुझ में हो रही। ये क्रियाएं ऑटोमेटिक उस परम सत्ता की कृपा से हो रही। इसी प्रकार से मेरे अंदर भजन, ध्यान, पूजन हो रहा। मुझे करना नहीं है, मैं कुछ नहीं करता, न तिलक लगाता, न माला जपता, न पूजा करता, क्योंकि ये सब मुझ में हो रहा है। जैसे ये समस्त क्रियाएं मुझ में हो रही हैं, ऐसे ही मुझ में सारी क्रिया कर्म हो रहे। बस मुझे शांत होना है, शांत होकर उनको सुनना और समझना है, जानना है। जब तक हम शांत नहीं होंगे, इस संसार से विलग नहीं होंगे, तब तक उनका अनुभव मुझे नहीं होगा। जैसे किसी जनरेटर के पास खड़े होकर आप अपने फोन पर बात करना चाहें, तो वो जनरेटर की झंझनाहट आपको बात नहीं करने देगा, सुनाई नहीं देगी। आप बोलोगे वो भी सुनाई नहीं देगा, जो दूसरा बोल रहा है फोन पर वो भी सुनाई नहीं देगा। जब जनरेटर शांत हो जाएगा तो आप बात कर सकेंगे। इसी प्रकार से हम में ये माया रूपी जनरेटर झंझना रहा है, इसकी तरंगें चल रही हैं, जोर जोर की आवाजें हो रही, शोरगुल हो रहा है। तब तक वह क्रिया मेरे जानने में, सुनने और समझने में नहीं आ रहा। यह माया रूपी जनरेटर के शांत हो जाने पर वह सब कुछ मुझ में होता नजर आएगा और हो रहा है। मात्र शांत होना है, शांत होना, शांत चित होना है। जैसे जल शांत हो जाता है तो उसमें शीशे की तरह चेहरा नजर आता है, ऐसे जब हम शांत हो जाएंगे तो मुझ में वह नूर नजर आएगा। ऐसी चेहरा उस जल में है पर शांत न होने के कारण झिलमिलाता है। इस प्रकार मैं शांत न होने के कारण मुझ में वह नूर नजर नहीं आता। वो सर्वत्र व्याप्त है, सब में है, हम में है, तुम में है, भीतर है, बाहर है, ऐसा ही प्रहलाद का। यही भगवान वासुदेव ने गीता में कहा था, हे पार्थ मैं सब जगह हूं और कोई मुझे पुकारे और मैं ना आऊं, ऐसा हो नहीं सकता पार्थ, क्योंकि मैं निर्दयी नहीं हूं, मैं दयालु हूं, अनंत कानों से सुनने वाला, बिना कानों के सुनने वाला, पर मुझे कोई पुकारता कहाँ है। ये सब इसी माया रूपी जनरेटर की झंझनाहट है। इसी से कोई माला जप रहा है, कोई पूजा कर रहा है। भगवान वासुदेव ने कहा था, हे पार्थ यदि किसी की पूजा में विधि हो और प्रेम भाव कुछ भी ना हो, तो ऐसी पूजा मुझको प्राप्त नहीं होती।
प्रेम भाव यदि है तो वो बिना पूजा के मुझको प्राप्त होता है, क्योंकि जब तक माया रूपी जनरेटर शांत नहीं होगा तब तक वह नूर जानने और समझने में नहीं आएगा। जिनका मन शांत हो गया है, जिनका चित्त उपराम हो गया है, जो इस संसार से तर गए हैं, वो जन उस परमानंद का साक्षात्कार करते हैं, स्वयं में ही विश्व देखते हैं, स्वयं ही विश्व आत्मा है, क्योंकि वह सब में होने से, वह सब कुछ होने से यह सिद्ध है कि मैं उससे कहीं ना कहीं विलग हो रहा। यदि मैं उसमें योग करूं, मेल करूं, तो फिर मैं और वह विलग नहीं। जो वह है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही वह है। यही योग है। पर ये बिना शांत चित हुए, बिना शांत हुए असंभव है। इसलिए शांत होइए, अपने आप में शांति लाइए, तब आप वास्तव में ही उस आनंद का अनुभव कर सकेंगे। मात्र शांत होने की आवश्यकता है, कोई क्रिया, कोई तंत्र मंत्र जाप करने की नहीं। ये सब साधन है, अच्छी बात है जो कर रहे हैं, पर वास्तविकता तो यही है कि आप मात्र शांत होइए, मात्र शांत। शांत होने से आप देखेंगे कि आप और आप हैं, आप ही आप हैं, आप ही यह जगत है, आप ही इस जगत का मूल कारण हैं और आप ही इसका सार हैं। आप ही भजने वाले हैं और आप ही भजे जाते हैं। आप ही पूजने वाले हैं और आप ही पूजे जाते हैं। आप ही सुनने वाले हैं और आप ही कहने वाले हैं और आप ही कहे जाते हैं। न कोई दूसरा कहने वाला है, न कोई दूसरा सुनने वाला है, न कोई दूसरे के बारे में कहने वाला है। आप ही कहे जाते हो और आप ही कहते हो और आप ही सुनते हो। आप ही दिखते हो और आप ही देखते हो और आप ही दिखाते हो। मात्र शांत होइए, मात्र शांत होइए, शांत होइए। शांति ब्रह्म की स्थिति है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण नमः।